तो चलो आज का ये लेक्चर उन बच्चों के लिए खास होने वाला है जिन बच्चों को बहुत सारी मगजमारी करने से डर लगता है। जैसे समस्या, आपकी पहली समस्या क्या है? न्यूमेरिकल्स किस चैप्टर से पढ़े सर? कौन सा डेरिवेशन पढ़ करके जाएं जो हमारे सीधे बोर्ड एग्जाम में छपे हुए मिल जाएं? तो भैया ऐसे मगजमारी करने वाले बच्चों के लिए ही आज हम लोग ये वीडियो लेक्चर लेकर के आए हुए हैं कि अगर आप ये चाहते हो कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, केवल उनको पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाए जा सके, बोर्ड 2026 में 95 प्लस स्कोर किया जा सके, तो वो ये होने वाले हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका एकदम कंफर्म डाउट क्लियर होने वाला है। इसमें आप न्यूमेरिकल्स कौन से टॉपिक से रिलेटेड पढ़ोगे, कौन से डेरिवेशंस आपको करके जाने हैं, किसको नहीं छोड़ना है, वो एकदम कंफर्म हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसको तो बिल्कुल भाई बोर्ड पे जितनी भी चीजें मैंने लिख रखी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, वो चाहे उत्तल के लिए हो चाहे अवतल के लिए, एकदम रट्टा मार लेना, एकदम खतरनाक वाला रटना है इसको, ठीक है? क्योंकि ये देख रहे 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 और 24 लगातार पूछा गया है। और रही बात न्यूमेरिकल की, तो प्रकाशिकी के अंतर्गत इस टॉपिक से रिलेटेड और इस टॉपिक से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल्स बनते हैं आमतौर पर, अभी जितना भी पेपर का सर्वेक्षण किया गया है। दूसरा जो न्यूमेरिकल बनता है वो बनता है प्रिज्म से रिलेटेड, लेकिन पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। भाई पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग लेंस निर्माता सूत्र के नाम से भी जानते हैं। ये 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 और 25 लगातार पूछा गया है। देख रहे हो इतनी पॉपुलैरिटी है इसकी, बहुत खतरनाक फॉलोअर्स हैं इसके। तो अवतल लेंस का प्रथम फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस की परिभाषा और इनका चित्र बनाना भी आपको सीख करके जाना है। ये लघुत्तरीय प्रश्न बनते हैं 2015, 18, 20, 22 और 23 में बना हुआ है। सर आपने प्रिज्म वाले के लिए नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे कितने सालों में आया हो? भाई जितने सालों में ये आया हुआ है उसका 1.5 गुना लगा लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक और स्पेशली इसका वो केस जो पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का व्यंजक प्राप्त करवाता है, वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक तो आपको पढ़ना ही है मेरे प्यारे भाई, लेकिन साथ के साथ आपको पतले प्रिज्म से रिलेटेड चीजें पढ़ करके जानी है ना? पतले प्रिज्म के लिए एकदम समझ लो, ये रख लो, छपा हुआ है आपके क्वेश्चन बोर्ड 2026 में। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 प्रकार के दर्शी के बारे में देखेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय और परावर्ती दूरदर्शी। यानी इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? तो सारे ही इंपॉर्टेंट है थ्योरी के दृष्टिकोण से। स्पेशली ये दोनों कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप देख सकते हैं 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, मतलब ये सारे ही खतरनाक लेवल के आते हैं। पर इनमें से जो आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है वो कहां से पढ़ना है? ना तो परावर्ती दूरदर्शी से रिलेटेड सवाल लगाना है आपको, और ना ही सरल सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड सवाल लगाना है। केवल और केवल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी से संबंधित न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 2-2, 5-5 न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करनी है, वो इसी चैनल पे मैं करवाऊंगा आपको। आपके लिए मैं इन सारे टॉपिक्स के लिए डेडिकेटेड वीडियोस लेकर के आने वाला हूं। हर एक टॉपिक हम लोग डिटेल से कवर करेंगे। स्पेशली ये वाला ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोडेड है, यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, लाइन बाय लाइन एक एक वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। पर उससे पहले अभी प्रकाशिकी के कुछ और क्वेश्चन है बढ़िया बढ़िया, उनको भी देख लेते हैं, तब तक आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। तो जो अब और बेहतरीन क्वेश्चंस है वो इसी प्रकाशिकी से रिलेटेड क्या क्या बचे हुए हैं जरा वो हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन होगा? एक तो भैया हाइगन्स की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यही क्वेश्चन आपको एकदम से तैयार कर लेना है। दूसरा, इसी हाइगन्स की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम की व्याख्या करना आता है या अपवर्तन के नियम की व्याख्या करना आता है। मतलब ये प्रश्न 2026 में आपको दिखने वाला है बोर्ड 2026 के अंदर, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 उतनी ही बार ये लगभग इनमें से एक क्वेश्चन आपको कंफर्म दिखना है, तो आप इसे खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगला चैप्टर आता है वो आता है व्यतिकरण। तो व्यतिकरण की परिभाषा और व्यतिकरण से संबंधित शर्तें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड के दृष्टिकोण से। आप देख सकते हो 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25 लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। कला संबद्ध स्रोत की जो परिभाषा है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे एकदम तैयार करके जाएंगे। 2016, 17, 18, 20, 22, 24 में पूछा हुआ है। इसी के साथ साथ हम लोग और आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का विवर्तन एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में दोहराया हुआ है। और 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक ध्रुवण पोलेराइड का उपयोग लगभग बोर्ड परीक्षा में आता रहता है। ध्रुवण से रिलेटेड बहुत छोटा चैप्टर है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर के दृष्टिकोण से।
और एक इसमें एक बहुत ही प्यारा रूल आता है, मैलस का नियम। ये पिछले साल भी आया हुआ है। तो ये इतने टॉपिक थे अपने प्रकाशिकी से रिलेटेड। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपको दिक्कत लगती होगी कि इनको तैयार कैसे किया जाए, तो इसी चैनल पर आपको फिजिक्स की वीडियोस मिलने वाली हैं। लगातार प्रतिदिन एक टॉपिक में कवर करवाऊंगा, रोज करवाऊंगा, ये आपसे वादा है। 2026 फिजिक्स में आपको पूरे के पूरे नंबर दिलाने में मैं पूरा प्रयास करने वाला हूं। एकदम समझ लीजिए, कमर कस के बैठ जाइए। अब रेगुलर आपको एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलने वाली हैं, डेली मिलने वाली है। पहले मैं लाइव क्लास भी पढ़ाया करता था, पर अब वो बंद किया है, क्योंकि परीक्षा के समय पे लाइव क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो परीक्षा में नंबर दिलाने वाले टॉपिक्स हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाई जाए, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कराई जाए और जम के डेरिवेशन प्रैक्टिस कराई जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि उनका भी तैयारी हो सके और वो बच्चे इस चैनल के साथ जुड़ सके। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल को अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा।